आज की कहानी है सासू माँ। अब आप अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ देंगी। सुबह से घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह हो गई थी तो सब उठ चुके थे, लेकिन किसी ने किसी से भी कोई बात नहीं की। लेकिन बोले भी तो क्या बोले। कल रात जो हुआ, सभी लोग उसी सदमे में पड़े हुए थे। रोज सुबह सुबह तानों के बगैर सुबह की शुरुआत नहीं होती। वह ललिता जी सासू माँ भी आज चुप थी। ललिता जी चुपचाप से अपना पूजा पाठ कर रही थी और उनका लाडला बेटा रोहित भी आज चुप था, जो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया करता था। वह अखबार लेकर उसमें घुसा हुआ था और पूनम उसकी काम करने में कोई भी फर्क नहीं था। वह जैसा काम रोज करती थी वैसे ही अपने काम कर रही थी। सुबह का समय था तो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आज वह बहुत फुर्ती से काम कर रही थी और उससे भी ज़्यादा फुर्ती से उसका दिमाग चल रहा था। पूनम को इतनी तेज़ी से काम करते देख पूनम का पति और उसकी सास उसे हैरानी से देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे लग रहा इशारा से बोल रहे हो, आखिर बात क्या है, क्या हो रहा है। तब पूनम ने नाश्ता बनाकर खाने के लिए परोस दिया। नाश्ता देकर पूनम अपने कमरे में चली गई, किसी से कुछ नहीं कहा और टेबल पर रखा नाश्ता देखकर सासू माँ पूजा समाप्त कर खाने बैठ गई। ललिता जी नाश्ता कर रही थी, फिर उन्होंने इशारों में रोहित को बुलाया कि वह भी आकर नाश्ता कर ले। आकर अपनी माँ के पास बैठ गया और नाश्ता करने लगा। इधर पूनम अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही थी कि वह दिन जब वह नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और 15 दिन हुए थे और उसके माता पिता उससे मिलने उसके ससुराल आए थे। उस समय पूनम अपनी अलमारी में कपड़ों को ठीक कर रही थी और अपने सोने के गहनों को पलंग पर रखा था, यह सोचकर कि वह अपनी सासू माँ को देखभाल करने के लिए दे देगी। लेकिन जैसे ही सुमन ने सुना कि उसके माता पिता उससे मिलने आए हैं तो वह अपने सामान को यूं ही छोड़कर उनसे मिलने बाहर चली गई। कुछ समय बाद उसकी ननद की बेटी, जो कि 3 साल की थी, खेलते खेलते पूनम के कमरे में आई और उसके सामान से खेलने लगी और खेलते खेलते उसने कंगन उठा लिए और वह कंगन लेकर बाहर आई। वह तो छोटी बच्ची थी, लेकिन पूनम की ननद रिया यह कंगन देखकर उसकी नीयत में खोट आ गई। वह तुरंत ही अपनी बच्ची से कंगन लेकर उसे अपने कपड़ों में छुपाकर वह अपने कमरे में चली गई। और उधर पूनम अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में आई तो पूनम की माँ ने देखा पलंग पर गहने बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने पूनम को समझाया कि गहनों को ऐसे नहीं रखा जाता, गहनों को संभाल के रखो बेटा। पूनम, तुमने ऐसे कैसे रख दिए हैं? तूने कहा मम्मी आप बैठो आराम से, मैं गहने को समेट रही हूँ ना। गहने उठाते हुए पूनम ने देखा कि उसके कंगन गायब हैं तो वह फटाफट इधर उधर ढूंढने लगी। वह परेशान हो गई तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ खो गया है क्या? तुम क्या ढूंढ रही हो? तभी पूनम ने कहा, देखो ना माँ, मेरा कंगन नहीं मिल रहा, वही कंगन माँ जो आपने मुझे दिया था। यह बात सासू माँ कमरे में आते वक्त सुन ली और सुनते ही घर में हंगामा करने में उन्होंने जरा भी देर ना नहीं लगाई। कमरे में घुसते ही वह चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू, तुम अपने गहने संभाल कर भी नहीं रख सकती हो? ऐसे कैसे गहने चोरी हो गए? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? यह सब सुनकर पूनम की माँ बोली, समधन जी थोड़ा शांत हो जाइए, यहीं कहीं पर होगा। माफ़ करिएगा समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। उसे यह भी नहीं पता कि सोने के गहनों को इस तरह से खुला नहीं रखा जाता है, इस तरह से लापरवाही से नहीं रखा जाता। ललिता जी के चिल्लाने से पूनम के कमरे में पूनम के पापा और उसके पति भी आ गए। पूनम की मम्मी ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए ललिता जी से के सामने कहा कि अभी इस कमरे में एक छोटी बच्ची खेल रही थी, कहीं उसने तो खेलते खेलते वह कंगन नहीं उठा लिए। बस इतना सुनना था कि ललिता जी गुस्से से आग बबूला हो उठी और कहने लगी, खबरदार समधन जी, जो चोरी का इल्ज़ाम मेरी नातिन पर लगाया, तो एक तो आप जैसे लोग अपनी बेटी के घर आकर चोरी करते हैं और उल्टा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पूनम तुरंत बोली, मम्मी जी यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मम्मी जी
आप ऐसे कैसे मेरी माँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकती हैं? पूनम के इतना कहते ही ललिता जी चोर चोर चिल्लाने लगीं, लेकिन उसके बावजूद पूनम की ननद ने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन जब वह छोटी बच्ची कुछ बोलना चाह रही थी, तो पूनम की ननद उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाने लगी और कहने लगी, इन सब बातों का छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूनम के माता पिता वहाँ से जाने ही ठीक समझे। तभी पूनम बोली कि मम्मी पापा मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है, लेकिन पूनम की मम्मी पापा ने उन्हें समझाया और उसे वहीं रहने के लिए कहा। फिर एक दिन पूनम की ननद और नंदोई खाना खाने के लिए आए और सभी लोग रात का समय था, एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पूनम ने खाना परोसा दिया था सभी को, सभी खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उधर पूनम की ननद की बेटी मोबाइल में कार्टून देख रही थी और पूनम की ननद के पति पूनम के बनाए हुए खाना की तारीफ कर रहे थे। तभी ललिता जी बोली कि इसे खाना बनाना कहाँ आता था, इसे तो खाना बनाना तो मैंने ही सिखाया है। यह अपने मायके से कुछ नहीं सीख के आई है। वह ताने मारने लगी और यह भी कहने लगी कि ये तो चोरों के खानदान से आई है। इसके माँ बाप को तो अपनी ही बेटी के घर आकर चोरी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, जो कि अपनी ही बेटी का सोने का कंगन चुरा लिया। यह सब वह छोटी बच्ची सुन रही थी और वह मोबाइल देखते देखते बोली, माँ मैं आपकी पिताजी चोर हैं क्या? नानी ऐसा क्यों बोल रही है? इस छोटी सी बच्ची की बात सुन पूनम के दिल में यह बात चुभने लगी और उधर ललिता जी बोली, हाँ नहीं तो क्या, इसके माँ बाप चोर ही तो है जो अपनी बेटी के कंगन चुरा लिए। दूसरों के माँ बाप तो अपनी बेटी को देते हैं और इनके माँ बाप हैं जो लेते हैं। इतना कहकर पूनम की सासू माँ जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। पूनम की ननद की छोटी बेटी मोबाइल पूनम के पास लाकर फोटो गैलरी दिखाने लगी और कहने लगी, पर मामी मेरी नानी ने तो मेरी मम्मी को कितना सुंदर कंगन दिया है। यह कहती मोबाइल पूनम के सामने रख दिए और फोटो दिखाने लगी, यह देखिए मामी में कितना सुंदर कंगन पहना है। और फोटो देखकर पूनम दंग रह गई, क्योंकि जो उसकी ननद के हाथ में कंगन था वह तो पूनम का ही था। पूनम ने गुस्से से अपनी ननद की तरफ देखा और ननद ने निवाला थाली में रख दिया और वह समझ गई कि बेटी ने वह फोटो दिखा दी है जिसमें उसने पूनम का कंगन पहना है। मोबाइल लेकर पूनम सासू माँ को फोटो दिखाई और कहा, देखिए मम्मी जी ये कंगन मेरा है, यह दीदी के पास कैसे गया? कंगन देखकर ललिता जी भी दंग रह गईं। तब ललिता जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और वह बोलने ही वाली थी, तब तक उनके दामाद ने कहा, अरे मम्मी जी आप ही ने तो रोहित की शादी का उपहार दिया है। तो पूनम ने कहा, माफ़ करना जीजा जी, यह कंगन तो मेरा है और इस कंगन के लिए मेरे माता पिता को चोर साबित कर दिया गया था। यह सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई और पूनम की ननद तो अपनी नज़रों में गिर गई। वह किसी से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। सबकी बोलती बंद हो गई थी, सब चुप हो गए थे। आखिर बोले तो क्या बोले अपने दामाद के सामने। लेकिन पूनम ने अपनी ननद को खूब खरी खोटी सुनाई और इसी बात से सासू माँ ललिता जी कल रात से ही गुस्से में है। कुछ सोचकर पूनम उठी और अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने लगी और इधर माँ बेटे अपना नाश्ता खत्म कर उठे ही थे कि पूनम अपने कमरे से बाहर आई। पूनम ने अपने कपड़े बदल लिए थे और हाथ में एक बैग था। यह सब देखकर रोहित ने पूछा, पूनम कहीं जा रही हो क्या? यह सुनकर पूनम ने बैग को साइड में रख दिया और नाश्ता करने टेबल पर बैठ गई। फिर से पूनम की सास ने रोहित की तरफ इशारा करते हुए बोला, वह फिर से पूनम से पूछे कि वह कहाँ जा रही है। कल रात के हादसे के बाद से ललिता जी इतनी गुस्से में थी कि वह पूनम से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि पूनम ने अच्छा खासा अपनी ननद को सुना दिया था। सुनाया क्या था, उसने तो सच बोल दिया था और यह तो सभी को पता है कि सच बात कड़वी लगती है और सच बात है लोगों को रास नहीं आती। और यही बात पूनम की सास को भी पसंद नहीं आई और वह इसी बात से नाराज़ थी। लेकिन उन्होंने रोहित को कहा कि वह पूछे कि पूनम कहाँ जा रही है और माँ का इशारा पाकर रोहित ने तुरंत पूनम से पूछा कि मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ।
तुम कहाँ जा रही हो? पूनम ने जवाब दिया, मैं अपने मायके जा रही हूँ। 1 साल हो चुके हैं मुझे अपने मायके गए हुए, तो मैं जा रही हूँ। यह बात सुनते ही ललिता जी, जो सुबह से जो अपना मुंह नहीं खोल रही थी, वह और चिल्ला कर बोलीं। तो पूनम ने कहा, आप चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में कहने की? और मेरे माँ पिताजी चोर नहीं हैं, आपकी बेटी है। यह सुनते ही ललिता जी बोली, खबरदार, जो तूने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा, वह इस घर की बेटी है, इस घर पर उसका भी हक है, वह भी बराबर की हकदार है। इस घर का जो सामान है वह उसका भी है, उसका भी अधिकार है। अगर उसने तुम्हारे कंगन ले ही लिए तो इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है? ललिता जी अभी भी अपनी बेटी का बीच बचाव कर रही थी। यह सब देखकर पूनम ने कहा, बेशक सासू माँ, इस घर के सामान पर आपकी बेटी का हक है, यहाँ तक कि इस घर पर भी आपकी बेटी का हक का ही बराबर का अधिकार है। लेकिन आप भूल रही हैं कि आपकी बेटी ने जो कंगन चुराया था वह मेरा था, मेरे मायके का था, और मेरे मायके से मिले हुए सामान पर उनका कोई हक नहीं। इसके बावजूद उन्होंने यह कंगन चुराए थे, और इतना बड़ा तमाशा घर में होते हुए भी चुपचाप वो देखती रहीं। और क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? अगर उन्होंने कंगन चुरा लिया तो इसी कारण से आपने मेरे मायके वालों से रिश्ता तोड़ दिया, मेरे माँ पिताजी को उल्टा सीधा सुनाया। वह कहते हुए गए कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाह रही थी। उस दिन तो आपने इतना बड़ा हंगामा किया था, तो फिर आज क्या हो गया? और उस दिन तो आप सीना ठोक कर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप हम चोरों के साथ रिश्ता नहीं रखते, तो फिर आज क्या हुआ आपको? अब बताइए सासू माँ, अब आप अपनी बेटी से कब रिश्ता तोड़ रही हैं? यह सुनते ही ललिता जी नरम पड़ गईं और कहने लगी कि वह मेरी बेटी है, उसे मैंने जन्म दिया है, खून के रिश्ते हैं, ऐसे कैसे तोड़ दूँ? तब पूनम ने कहा, वाह सासू माँ, तब आपने मेरे माँ पिताजी से कैसे रिश्ता तोड़ने को कहा? तब मैं और अब में बहुत फ़र्क है पूनम। तब तू उनकी बेटी थी, अब तू इस घर की बहू है। नहीं सासू माँ, तब मैं और अब में कोई फ़र्क नहीं आया। वह मेरे मायके वाले थे और यह आपकी बेटी है, बस इतना ही फ़र्क है। अब अपनी बेटी से आपसे रिश्ते नहीं टूट रहे हैं। तब आपने बहू के मायके वालों से एक पल नहीं लगाया रिश्ता तोड़ने में। बस, और अब ने कुछ मत कहना। जिस दिन आप अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लेंगी, उस दिन आप मुझे कुछ कहना। कहकर पूनम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली गई और गुस्से से ललिता जी रोहित की तरफ देखने लगी। तो रोहित ने कहा, माफ़ करना माँ, मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूँगा। माँ, इस बार पूनम गलत नहीं बोल रही है, वह सही है। जब आप अपनी बेटी के बारे में गलत नहीं सुन सकती, तो पूनम अपने माँ बाप के बारे में कैसे सुन सकती है? जबकि आपकी बेटी ने ही चोरी की थी, लेकिन तो भी आप यह बात नहीं सुन पा रही हैं। तो पूनम अपने माँ बाप को चोर शब्द कैसे सुन सकती है? माँ, आप अपना बुढ़ापा खराब मत करिए। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया और ललिता जी सोचने लगी। कुछ कहना नहीं बन रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब रोहित ने उनसे जवाब सवाल किया। ललिता जी अपने शब्दों पर पछता रही थीं, जो उन्होंने पूनम के मायके वालों को बोला था, और अब अपनी बेटी के किए हुए कारनामे की वजह से भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।